नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC टैक्स सेवर फंड के बारे में। ये एक ELSS फंड है। इस ELSS फंड में हमको 80C के अंदर रिबेट मिलती है, जो हमको इनकम टैक्स से 1.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट का रिबेट मिलता है टैक्स बचाने के लिए, वो इस फंड्स में आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस फंड का जो AUM है। इस फंड का AUM है 9,993 करोड़ रुपए का, और इसका जो 52 वीक का हाई है जो इसका 848 रुपये 5052 पैसे का। और इस फंड का 52 वीक का जो लो है, फंड की जो 52 वीक का लो है 671 रुपये 204 पैसे का। ये जो लो लगा था, ये लगा था अपना 7 मार्च 2022 को। है इसके रिटर्न्स की, इस फंड्स के रिटर्न्स कैसे क्या रहे। इस फंड्स के जो रिटर्न्स रहे हैं वो 1 ईयर के रिटर्न्स हैं इसके 6.46% CAGR। 2 ईयर्स के रिटर्न रहे हैं इसके, वो रहे हैं 19.14% के। 3 ईयर्स के जो इसके रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं 15.73% के। जो इसके रिटर्न्स रहे हैं 5 ईयर के, वो रहे हैं 7.70% CAGR। अब हम इसका अगर हम इसके कैलेंडर ईयर रिटर्न की बात करें, ये तो ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर के क्या है। पहले मैं आपको ट्रेलिंग रिटर्न और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में डिफरेंस समझा देता हूँ। ट्रेलिंग रिटर्न्स वो रिटर्न होते हैं जैसे कि आज की तारीख से मैं देखूँ पिछले लास्ट 1 ईयर में कितना बना, तो 6.46%। लास्ट 2 ईयर में कितना बना, तो आज इस साल का पिछले साल का जो ऐड करके उसमें CAGR का फार्मूला लगाएंगे, तो उसको हम ट्रेलिंग रिटर्न्स कहते हैं। और जो एक आता है कैलेंडर ईयर रिटर्न, तो उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में का रिटर्न बनाए वो उस रिटर्न को अलग काउंट करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपसे कैलेंडर ईयर रिटर्न की। कैलेंडर रिटर्न जो बनाए हैं इन्होंने, वो 2023 में जो रिटर्न्स बने हैं वो बने हैं -0.10% के। 2022 में जो रिटर्न्स बने हैं वो बने हैं 10.47% के। और आपका 2021 में जो रिटर्न्स बनाया इन्होंने इस फंड्स ने, वो बना है आपका 34.92% का। और 2020 में जो इस फंड्स के रिटर्न्स बने हैं वो बने हैं 5.37% के। अब हम बात करेंगे इस फंड्स की SIP रिटर्न्स के बारे में। SIP रिटर्न्स और लमसम रिटर्न्स दोनों के दोनों इस फंड्स में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपने किसी ने 1 लाख रुपए लगाया किसी उस फंड में 1 साल पहले, और मार्केट अगर नहीं चला, वहीं से वहीं रहा, तो उस फंड पर उस पर्टिकुलर फंड पर रिटर्न नहीं बनता। और अगर किसी ने 10,000 महीने की SIP करी है और मार्केट ने अगर 20% प्ले लिया है, तो भी उसमें रिटर्न्स बनने के SIP में चांसेस रहते हैं। जो SIP के रिटर्न्स हैं वो 1 ईयर के हैं। SIP के रिटर्न आपका 16.51%। मतलब किसी ने अगर 1,000 रुपये की SIP चालू करी होगी 1 साल पहले, तो आज की तारीख में उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,000 रुपये, और उसकी करंट वैल्यू बनी है 13,049 रुपये। और लास्ट 2 ईयर का जो रिटर्न है वो बना है 16.07%। इसका मतलब लास्ट 2 ईयर में जो उसने SIP में जो उसका पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 24,000 रुपये, और उसकी जो फंड वैल्यू बनी है वो बनी है 28,136 रुपये। लास्ट 3 ईयर की अगर SIP रिटर्न्स की बात करूँ मैं, तो लास्ट 3 ईयर में इसने SIP ने रिटर्न्स दिए हैं, वो दिए हैं 22.35% के। और लास्ट 3 ईयर में किसी 1,000 रुपये की SIP जो पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 36,000 रुपये, और उसकी जो फंड वैल्यू बनी है 36,000 रुपये की, वो बनी है 49,895 रुपये। इसी तरह अगर 5 ईयर की मैं SIP रिटर्न्स की बात करूँ, तो 5 ईयर में इस फंड ने 15.53% CAGR रिटर्न जनरेट करा है SIP में। तो 5 साल में उसका 1,000 रुपये मेरे से जमा हो गया 60,000 रुपये, और उसकी जो फंड वैल्यू बनी है वो बनी है
525 रुपये। अगर मैं इसी फंड्स की 10 साल की बात करूं, 10 ईयर में, 10 ईयर में किसी ने इसके जो 10 ईयर्स के रिटर्न्स जो उस फंड के बने हैं वो बने हैं 12.75%। जो मैं आपको सारे रिटर्न्स बता रहा हूँ ये ईयरली कंपाउंडेड है CAGR की कैलकुलेशन से। उसका जमा हुआ है 1,20,000 रुपये, और उसका जो फंड वैल्यू बनी है वो बनी है 2,33,248 रुपये अप्रॉक्स। अगर मैं इसका अब बात करते हैं इसके लमसम रिटर्न की। लमसम रिटर्न में क्या होता है, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा 1 साल पहले, तो 1 ईयर में जो रिटर्न इसने दिए हैं लास्ट 1 ईयर के, वो रिटर्न है 6.58%। मतलब 10 रुपये का जो अमाउंट है वो उसका हो गया, 10,000 रुपये का जो उसने इन्वेस्टमेंट करा है इस फंड ने, तो उसकी फंड वैल्यू बनती है जाके 10,658 रुपये। यही बात करूँ मैं 2 ईयर्स की, तो 2 ईयर्स में जो इस फंड रिटर्न दिया है वो दिया है 19.23% का। तो 10,000 रुपये की 2 साल में जो फंड वैल्यू बनी वो बनी 14,215 रुपये। यही मैं आपसे बात करूं अगर 3 साल की, 3 साल में HDFC टैक्स सेवर फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो 15.84% के दिए हैं। तो 10,000 रुपये की जो हमारी वैल्यू बनती है 3 साल बाद जाके, वो बनती है 15,548 रुपये। 5 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 7.70% का। 10,000 रुपये की वैल्यू 5 ईयर्स में जो बनी है जाके वो बनी है 14,499 रुपये। अब आप यहाँ ये देखने वाली बात यह है, जो SIP में रिटर्न 5 ईयर में 15.53% का था, 15.53% जो रिटर्न था SIP में, किसी ने 1,000 की SIP करके 60,000 के 88,000 करे, वही 5 साल में 10,000 रुपये देने के बाद सिर्फ 4,499 रुपये का मुनाफा आया, जो मुनाफा वो 2 साल में ले चुका था। इसलिए हमेशा सभी लोगों को SIP करने की सलाह दी जाती है कि SIP में रिटर्न्स, SIP अच्छी चीज़ें करना चाहिए, सेबी भी प्रमोट कर रही है, म्यूचुअल फंड सही है। और इसके जो 10 साल के रिटर्न, 10 साल में जो इसने की रिटर्न है लमसम के, वो है 12.67%। और तो 10,000 रुपये की जो फंड वैल्यू बनी 10 साल में जाके वो बनी 33,016 रुपये। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसका होल्डिंग पैटर्न क्या है, उसकी होल्डिंग्स में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। जब होल्डिंग की बात करेंगे तो HDFC टैक्स सेवर फंड में जो स्टॉक्स की होल्डिंग है वो 35 स्टॉक्स इसने लेके चल रहा है। इसका पोर्टफोलियो 35 स्टॉक्स का है। 70.7% जो पैसा है वो इसने लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा रखा है। 7.75% जो पैसा है इसने मिड कैप स्टॉक्स में लगा रखा है, मिड कैप में लगा रखा है। और 3.79% जो पैसा है, 3.79% इसका जो UM का कॉर्पस का 3.79% है वो स्मॉल कैप में लगा रखा है। अब हम देखेंगे कि इस फंड्स ने कौन से शेयर्स परचेज करे हैं, कौन से शेयर सेल करे हैं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कराया लास्ट मंथ में। सबसे पहले बात करेंगे जो इसने स्टॉक अपने कम करे हैं, जो स्टॉक इसने सेल करे हैं। जो स्टॉक सेल करे हैं वो है एम्टार टेक्नोलॉजी से सेल करी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सेल करा है, ICICI बैंक भी HDFC टैक्स सेवर फंड ने सेल करा है। ICICI बैंक के HDFC फंड ने 3 लाख शेयर सेल करे हैं। रिलायंस के 95,000 शेयर सेल करे हैं। और फार्मा सेक्टर में जो ल्यूपिन की होल्डिंग है, उन्होंने ल्यूपिन का शेयर सेल करे हैं 4 लाख। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 लाख शेयर सेल करे हैं। जो इन्होंने 2 नई होल्डिंग्स परचेज करी है, अब
ये इन्होंने शेयर सेल करे हैं, पोर्टफोलियो चर्न करा है अपना। और जो स्टॉक्स इन्होंने बाय करे हैं वो वाले स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। जो स्टॉक्स बाय करे हैं, एक है इन्फोसिस पहले से ही होल्डिंग में था। इन्फोसिस में होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है, 2 लाख शेयर इन्फोसिस के परचेज करे हैं। और एक शेयर परचेज करा है ओएनजीसी इन्होंने नया शेयर परचेज करा है। ओएनजीसी के 90 लाख शेयर परचेज करे हैं। अब हम बात करेंगे जो इन्होंने शेयर लास्ट दिसंबर 2021 में जो शेयर नए ऐड करे थे, उन शेयर्स के आज क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, उसमें रिटर्न्स कैसे। एचडीएफसी टैक्स म्यूचुअल फंड ने दिसंबर 2021 में 4 न्यू स्टॉक्स ऐड किए थे। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। जो कंपनी ने नए स्टॉक्स ऐड करे थे, उनकी उस वक्त प्राइसिंग क्या थी, क्या रेट था उनका, हाई लो ओपन क्लोज क्या था, और आज उनके रेट क्या चल रहे हैं। जो सबसे पहला इन्होंने जो स्टॉक ऐड किया वो किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का दिसंबर 2021 का जो हाई था वो था 1328 रुपये। लो था वो है 1181 रुपये का, दिसंबर 2021 का इसका लो था। जो मंथ क्लोज करा है इसने वो करा है 1249 रुपये पे। और आज इसका रेट है 13 जनवरी 23 को इसका जो रेट क्लोज आया है HAL का, वो आया है 2462 रुपये 75 पैसे। पहला शेयर आपका HAL इन्होंने जो ऐड किया था उसकी पोजीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा शेयर। और जिन्होंने जो दूसरा शेयर जो ऐड करा था दूसरा शेयर जो ऐड करा था वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिसंबर 21 का जो हाई है वो है 868 रुपये 95 पैसे। लो है 797 रुपये। क्लोजिंग है इसकी 834 रुपये की। और जो करंट रेट है इसका 13 जनवरी 23 का एमेंडम का वो है 1328 रुपये 15 पैसे। एक तीसरा स्टॉक और भी है जो इन्होंने ऐड किया था पोर्टफोलियो में अपने पास, वो था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इनका दिसंबर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का दिसंबर 2021 का जो हाई था वो था 4931 रुपये का। लो लगाया था इसने 4441 रुपये का। जो क्लोजिंग दी थी दिसंबर 2021 में वो दी थी 4743 रुपये की। और इसका आज का जो 13 जनवरी का जो रेट है डॉक्टर रेड्डीज लैब का वो है 4320 रुपये 40 पैसे। एक शेयर उन्होंने और ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में, चौथा शेयर। फोर्थ शेयर जो उन्होंने ऐड किया वो किया था SBI लाइफ इंश्योरेंस का जो हाई था दिसंबर 2021 का वो था 1205 रुपये का। लो था 1100 रुपये का। और क्लोजिंग थी 1165 रुपये की। और इसका आज का जो रेट है 13 जनवरी 2023 का, इसका आज का रेट है 1313 रुपये का। मेरा इतना सब बताने कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर मैनेज करते हैं, पोर्टफोलियो चर्न करते हैं, स्टॉक सेल करते हैं और बाय करते हैं, उसी से रिटर्न जनरेट होते हैं। तो अगर आपको और हमको पैसा बनाना है तो गवर्नमेंट जो कह रही है, सेबी जो कह रही है म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, SIP किया क्या, तो आप बताइए SIP किया क्या। धन्यवाद। एक चीज़ और,
अगर आपको इन सभी स्टॉक्स का फंडामेंटल चाहिए जो म्यूचुअल फंड्स ने अभी परचेज करे हैं नए, तो आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस शेयर्स का फंडामेंटल चाहिए, तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आ सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद।